दुनिया में कुछ नजारे ऐसे होते हैं जो हर दिन हमारे सामने नहीं आते। वे छिपे रहते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और फिर कुछ ही पलों के लिए खुद को प्रकट करके जैसे फिर से अंधेरे में समा जाते हैं। प्रकृति की सबसे रहस्यमयी बात यही है कि वह अपने सबसे बड़े चमत्कार हमेशा शोर मचाकर नहीं दिखाती। आज की इस यात्रा में हम उन दुर्लभ प्राकृतिक दृश्यों के बीच चलेंगे जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेचैन कर देने वाले हैं, क्योंकि इन जगहों को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती अपने कुछ राज्य अब भी पूरी तरह बताने के लिए तैयार नहीं हुई है। नंबर 1, ग्लोइंग मशरूम्स। घने, नम और लगभग मौन जंगलों के भीतर जब रात पूरी तरह उतर आती है, तब धरती के सबसे विचित्र दृश्यों में से एक जन्म लेता है। पत्तों, सड़ी लकड़ियों और नमी से भरी मिट्टी के बीच अचानक एक हल्की हरी चमक दिखाई देने लगती है। यह कोई कृत्रिम रोशनी नहीं होती, न ही किसी इंसानी दखल का परिणाम। यह चमक उन मशरूम्स की होती है जो अंधेरे में खुद रोशनी पैदा करते हैं। पहली नजर में यह दृश्य इतना अस्वाभाविक लगता है कि जैसे जंगल की जमीन के नीचे कोई दूसरा संसार धड़क रहा हो। इन चमकते मशरूम्स की रहस्यमयता सिर्फ उनकी सुंदरता में नहीं बल्कि उनके उद्देश्य में छिपी है। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी यह रोशनी एक रासायनिक प्रक्रिया से बनती है जिसमें कुछ यौगिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके चमक पैदा करते हैं। लेकिन यही बात इस घटना को और रहस्यमय बना देती है कि प्रकृति ने एक फफूंद को अंधेरे में चमकने की जरूरत क्यों दी। माना जाता है कि यह रोशनी कीड़ों को आकर्षित करती है ताकि वे उनके बीजाणुओं को दूर दूर तक फैला सकें। यानी जहां बाकी जीवन प्रकाश की ओर जाता है, वहां ये मशरूम खुद प्रकाश बन जाते हैं। कुछ प्रजातियां लगातार 24 घंटे से भी अधिक समय तक चमक सकती हैं, और जब किसी दूरस्थ वन में सैकड़ों की संख्या में ये एक साथ जगमगाने लगे, तो वह दृश्य किसी परिकथा जैसा नहीं बल्कि किसी भूले हुए प्राकृतिक रहस्य जैसा लगता है। इस पूरी घटना में सबसे अस्थिर करने वाली बात यह है कि यह सुंदर भी है और अजीब भी। रोशनी सामान्यतः सुरक्षा, दिशा और जीवन का प्रतीक होती है, लेकिन यहाँ वही रोशनी सन्नाटे, नमी और विघटन के बीच जन्म लेती है। इसलिए ग्लोइंग मशरूम्स सिर्फ एक जैविक घटना नहीं बल्कि प्रकृति का वह शांत संकेत है जो याद दिलाता है कि अंधेरे में भी संसार खाली नहीं होता। वहां भी जीवन है, गतिविधि है और ऐसे रहस्य हैं जिन्हें धरती बहुत धीमी आवाज में प्रकट करती है। नंबर 2, डोर टू हेल। रेगिस्तान के बीचों बीच अगर अचानक आपको एक विशाल धधकता हुआ गड्ढा दिखे जिसके अंदर लगातार आग जल रही हो, तो सबसे पहले दिमाग यही कहेगा कि यह किसी दंत कथा का हिस्सा है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में मौजूद डोर टू हेल सचमुच वास्तविक है। दूर से देखने पर यह गड्ढा ऐसा लगता है जैसे धरती की सतह फट गई हो और भीतर की आग बाहर आकर स्थिर हो गई हो। इसका व्यास 200 फीट से भी अधिक है और गहराई लगभग 70 फीट के आसपास। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात आकार नहीं बल्कि इसकी निरंतरता है। यह आग दशकों से जल रही है। कहानी यह है कि 1970 के दशक में सोवियत भूवैज्ञानिक प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान जमीन धंस गई और यह विशाल क्रेटर बन गया। मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए इसे आग लगा दी गई, यह सोचकर कि कुछ हफ्तों में सब खत्म हो जाएगा। मगर कुछ हफ्तों की आग एक ऐसे दृश्य में बदल गई जो आधी सदी से अधिक समय से बुझा नहीं। यही वह बिंदु है जहां यह जगह सिर्फ दुर्घटना नहीं रहती बल्कि रहस्य बन जाती है, क्योंकि यह गड्ढा हमें धरती के भीतर छिपी उन प्रक्रियाओं की झलक देता है जो आमतौर पर हमारी नजरों से पूरी तरह दूर रहती हैं। लगातार उठती लपटें, भीतर की नारंगी चमक और रात के अंधेरे में उसका भयावह सौंदर्य इस स्थान को लगभग अवास्तविक बना देता है। वैज्ञानिकों ने इसके आसपास ऐसे सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन किया है जो मीथेन पर जीवित रहते हैं, मानो आग के किनारे भी जीवन ने अपना रास्ता निकाल लिया हो। यह दृश्य इंसानी गलती से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह सिर्फ गलती का स्मारक नहीं बल्कि प्रकृति और रसायन शास्त्र की जिद का जीवित प्रमाण है। डोर टू हेल को देखकर लगता है कि धरती के नीचे सिर्फ चट्टानें और गैसें नहीं बल्कि ऐसे दबे हुए रहस्य भी हैं जो सही दरार मिलते ही बाहर आ जाते हैं। यही वजह है
कि यह स्थान डराता भी है, खींचता भी है और एक बात साफ कर देता है, प्रकृति की आग जब एक बार अपना रूप ले ले तो वह इंसानी अनुमान से कहीं ज्यादा लंबी चल सकती है। नंबर 3, हरिकेन आई। तूफान का नाम आते ही दिमाग में अराजकता, तेज हवाएं, गरजते बादल और बेकाबू विनाश की छवि उभरती है। लेकिन प्रकृति की सबसे रहस्यमयी विडंबनाओं में से एक यह है कि उसी भयानक तूफान के बीच एक ऐसा केंद्र होता है जहां कुछ समय के लिए लगभग शांति छा जाती है। इसे हरिकेन आई कहा जाता है। बाहर चारों ओर बर्बादी मचा देने वाली हवाएं चल रही होती हैं, आसमान में भयंकर बादल घूम रहे होते हैं, लेकिन बीच में एक क्षेत्र ऐसा बन जाता है जहां हवा बेहद कम हो सकती है और कभी-कभी ऊपर साफ आसमान तक दिखाई देने लगता है। यही विरोधाभास इसे अद्भुत बनाता है। तूफान का सबसे शांत हिस्सा उसका केंद्र कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, फिर घूमते हुए भीतर की ओर खींचती है और केंद्र में नीचे की ओर उतरती है, जिससे यह अस्थायी शांति बनती है। लेकिन जब कोई इस घटना को पहली बार समझता है, तब भी इसका असर तर्क से अधिक अनुभव जैसा लगता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल हरिकेन समुद्र और तटरेखाओं को तहस नहस कर रहा है। उसकी बाहरी दीवारों में 150 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाएं हो सकती हैं और ठीक उसी के बीच एक गोलाकार क्षेत्र ऐसा है जहां कुछ क्षणों के लिए संसार रुक गया सा लगे। यह शांति स्थायी नहीं होती, यह एक जाल की तरह है। कुछ ही देर बाद दूसरी ओर से वही हिंसक हवाएं लौट आती हैं और तबाही का अगला चरण शुरू हो जाता है। इसलिए हरिकेन आई का रहस्य सिर्फ उसकी शांति में नहीं, बल्कि उसके भ्रम में है। वह प्रकृति का ऐसा मौन है जो सुरक्षा नहीं, बल्कि और बड़े प्रहार का संकेत हो सकता है। यही कारण है कि इसे देखने वाले अक्सर कहते हैं कि यह तूफान का सबसे सुंदर और सबसे भयावह हिस्सा दोनों है। शांत केंद्र, घूमती विनाशकारी दीवारें और कुछ मिनटों का वह अनोखा विराम इस घटना को साधारण मौसमीय प्रक्रिया से ऊपर उठाकर प्रकृति के एक गहरे प्रतीक में बदल देता है, जहां अराजकता के हृदय में भी व्यवस्था छिपी हो सकती है और शांति हमेशा सुरक्षा का पर्याय नहीं होती। नंबर 4, बैरल स्पंज स्पॉनिंग सोरा। समुद्र की गहराइयों में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसानी आंखों से लगभग हमेशा दूर रहती हैं। बैरल स्पंज स्पॉनिंग उन्हीं में से एक है। देखने में साधारण लगने वाले ये विशाल समुद्री स्पंज वास्तव में महासागर के सबसे पुराने जीवों में गिने जाते हैं। कुछ तो इतने प्राचीन माने जाते हैं कि उनकी उम्र 2000 वर्षों तक हो सकती है, लेकिन उनकी असली रहस्यमयता उनकी उम्र में नहीं, बल्कि उस क्षण में छिपी है जब वे एक साथ प्रजनन के लिए अपना जीवन समुद्र में छोड़ते हैं। यह घटना आमतौर पर रात के समय घटती है, बहुत कम अवधि के लिए और कई बार साल में केवल 1 या 2 बार। शांत जल में अचानक ये प्राचीन जीव अपने भीतर संचित कोशिकाएं बादलों की तरह बाहर छोड़ने लगते हैं। पानी में धुंधली लहरें फैलती हैं, जैसे समुद्र के भीतर किसी ने मौन आतिशबाजी चला दी हो। यही दृश्य इसे एक सामान्य जैविक प्रक्रिया से कहीं अधिक अलौकिक बना देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समय चंद्रमा के चरणों, तापमान और समुद्री परिस्थितियों से जुड़ा हो सकता है, ताकि निषेचन की संभावना अधिकतम हो। लेकिन फिर भी इस समन्वय की सटीकता चकित करती है। इतनी प्राचीन, इतनी धीमी गति से जीने वाली जीवित संरचनाएं एकदम सही समय पर कैसे एक साथ सक्रिय हो जाती हैं? यही प्रश्न इस घटना को रहस्य का स्पर्श देता है। पानी के भीतर यह सब इतनी शांति से होता है कि सतह पर दुनिया को पता भी नहीं चलता कि कुछ मिनटों के भीतर समुद्र की एक प्राचीन प्रजाति अपनी अगली पीढ़ी की शुरुआत कर चुकी है। बैरल स्पंज स्पॉनिंग हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति की सबसे भव्य घटनाएं हमेशा विस्फोटक शोर के साथ नहीं आती। कभी-कभी वे गहराइयों में पूर्ण सन्नाटे में घटती हैं। वहां न कोई भीड़ होती है, न कोई दर्शक, सिर्फ समय, जीवन और विकास का अनगिनत वर्षों पुराना अनुशासन। इसी वजह से यह दृश्य देखने वालों के लिए सिर्फ एक दुर्लभ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव बन जाता है जिसमें लगता है जैसे समुद्र अपने सबसे पुराने रहस्यों में से एक को थोड़ी देर के लिए खोल रहा हो। नंबर 5,
ग्रेट ब्लू होल। कैरिबियन सागर के बीच जब नीले पानी के विस्तार में अचानक एक लगभग पूर्ण गोलाकार गहरा धब्बा दिखाई देता है तो वह किसी साधारण समुद्री गहराई जैसा नहीं लगता। वह है ग्रेट ब्लू होल, एक विशाल समुद्री सिंक होल जो ऊपर से देखने पर इतना सटीक और इतना अलग दिखता है कि मानो किसी ने समुद्र के भीतर एक द्वार काट दिया हो। इसका फैलाव लगभग 1000 फीट के आसपास है और यह 400 फीट से भी अधिक गहराई तक उतरता है। सतह से दिखाई देने वाली इसकी स्याह नीली परिधि तुरंत यह एहसास दिलाती है कि नीचे कोई ऐसी जगह है जहां रोशनी, समय और इतिहास का स्वभाव बदल जाता होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कभी एक विशाल चूना पत्थर गुफा तंत्र था जो हिमयुग के दौरान बना और बाद में समुद्र का स्तर बढ़ने पर डूब गया। भीतर मिले प्राचीन स्टैलेक्टाइट यह साबित करते हैं कि यह क्षेत्र कभी समुद्र के ऊपर था, यानी आज जो जगह पानी के नीचे अंधकारमय गर्त की तरह दिखती है वह कभी सूखी भूमि की गुफा रही होगी। यही बात इसे और रहस्यमय बनाती है। यह सिर्फ एक छेद नहीं बल्कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक अतीत का जमे हुए समय जैसा अध्याय है। ब्लू होल के भीतर ऑक्सीजन रहित परतें और हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी इसे और असामान्य बनाती है। ऐसी गहराइयां सिर्फ सुंदर नहीं होती, वे असहज भी करती हैं, क्योंकि वे हमें उस दुनिया का सामना करवाती हैं जहां सामान्य जीवन की शर्तें बदल चुकी होती हैं। ऊपर समुद्र चमकता रहता है, लेकिन नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जहां उतरते ही वातावरण, रासायनिक संरचना और प्रकाश सब अलग हो जाते हैं। यही विरोधाभास इस जगह को लगभग दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार बना देता है। ग्रेट ब्लू होल को देखकर यह एहसास होता है कि पृथ्वी की सतह जितनी परिचित लगती है उसके नीचे उतनी ही अनजानी कहानियां छिपी हैं। यह स्थान किसी समुद्री पर्यटन पोस्टकार्ड से ज्यादा एक प्रश्न चिन्ह जैसा है। नीचे क्या है, कब बना, किन परिवर्तनों का गवाह रहा और कितना कुछ अब भी उसकी अंधेरी दीवारों के भीतर अनकहा पड़ा है। इसलिए यह सिर्फ प्राकृतिक आश्चर्य नहीं बल्कि समुद्र के भीतर खोला गया भूगर्भीय रहस्य है। नंबर 6, सुपरसेल्स। मैदानों के ऊपर उमड़ते बादल अक्सर सामान्य लगते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम अपने सबसे खतरनाक और सबसे सम्मोहक रूप में बदल जाता है। तब जन्म लेती है सुपरसेल, एक ऐसी आंधी जो साधारण तूफान नहीं होती बल्कि घूमती हुई शक्ति का जीवित स्तंभ होती है। सुपरसेल्स को विशेष बनाता है उनके भीतर मौजूद घूर्णनशील अपड्राफ्ट, जिसे मेसोसाइक्लोन कहा जाता है। यही घूमती हुई ऊर्जा उन्हें बाकी तूफानों से अलग करती है और उन्हें विशाल ओले, भयानक बिजली, भीषण वर्षा और हिंसक बवंडरों का जनक बना सकती है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य से आगे बढ़कर जब कोई सुपरसेल को आसमान में आकार लेते देखता है तब उसका अनुभव लगभग दैवीय और भयावह दोनों लगता है। बादल ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, कई बार 50,000 फीट तक उनका आधार घूमता हुआ प्रतीत होता है और आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे मोड़ दिया हो। यह दृश्य सिर्फ मौसम नहीं बल्कि विशाल गतिशील स्थापत्य जैसा लगता है। गर्म और नम हवा जब शुष्क हवा से मिलती है और ऊर्ध्वाधर पवन भिन्नता सही मात्रा में मौजूद होती है तभी ऐसे तूफान बनते हैं। यानी प्रकृति को इस एक दृश्य के लिए कई शर्तें एक साथ सही करनी पड़ती हैं। यही कारण है कि सुपरसेल्स को देखना हमेशा असामान्य अनुभव माना जाता है। उनमें आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि वे विनाश और सौंदर्य को एक ही फ्रेम में रखती हैं। क्षितिज पर उनके नीचे अजीब हरी या नीली रोशनी, गर्जन के बीच घूमती संरचना और ऐसा एहसास कि आकाश किसी भी क्षण फट सकता है। इन सब के कारण यह घटना मन पर सीधा असर छोड़ती है। वैज्ञानिक उन्हें समझने के लिए पीछा करते हैं, लेकिन सामान्य दर्शक के लिए वे एक गूढ़ चेतावनी जैसे लगते हैं कि पृथ्वी का वातावरण अब भी पूरी तरह वश में नहीं है। सुपरसेल हमें याद दिलाती है कि आसमान सिर्फ ऊपर फैला खाली विस्तार नहीं बल्कि ऊर्जा, टकराव और अस्थिर संतुलन का विशाल रंगमंच है। और जब यह रंगमंच सक्रिय होता है तो बादल सिर्फ बादल नहीं रहते, वे ऐसी जीवित संरचनाएं बन जाते हैं जिनके भीतर प्रकृति का अनिश्चित और रहस्यमय हृदय घूम रहा होता है। नंबर 7, माइग्रेटरी बर्ड्स। धरती पर बहुत कम दृश्य ऐसे हैं जो एक साथ सुंदर भी हों
और वैज्ञानिक रूप से इतने उलझे हुए भी। प्रवासी पक्षियों की यात्रा उन्हीं में से एक है। जब हजारों पक्षी आकाश में एक दिशा में बढ़ते दिखाई देते हैं तो वह दृश्य सिर्फ मौसमी बदलाव का संकेत नहीं होता, बल्कि जीवन की एक अत्यंत जटिल और लगभग अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा होता है। कुछ पक्षी हर वर्ष 44,000 मील से अधिक दूरी तय करते हैं, महाद्वीपों और महासागरों को पार करते हुए। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह यात्रा वे किसी नक्शे, यंत्र या मानव सहायता के बिना करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये पक्षी सूर्य, तारों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग दिशा पहचानने में करते हैं। यहां तक कि यह संभावना भी सामने आई है कि उनकी आंखों में होने वाली सूक्ष्म क्वांटम प्रक्रियाएं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र को देखने जैसी क्षमता देती हैं। यही बिंदु इस घटना को साधारण प्रवृत्ति से ऊपर उठाकर रहस्य के स्तर पर ले जाता है। एक छोटा सा पक्षी जिसका वजन 1 औंस से भी कम हो सकता है, इतनी विशाल यात्रा कैसे सटीकता से पूरी कर लेता है, और वह बार बार वही मार्ग कैसे खोज लेता है। आकाश में उनका एक साथ चलना किसी सैन्य अनुशासन जैसा नहीं, बल्कि किसी प्राचीन लय जैसा लगता है जिसे वे जन्म से जानते हैं। सांझ के समय जब पक्षियों का झुंड क्षितिज के पार जाता है तो वह दृश्य सुंदर होने के साथ साथ भावुक भी होता है, क्योंकि उसमें धीरज, दिशा और जीवित रहने की इच्छा एक साथ दिखाई देती है। यह यात्रा केवल उड़ान नहीं, बल्कि समय के साथ बना हुआ एक जैविक समझौता है। कहां जाना है, कब लौटना है, कब रुकना है। माइग्रेटरी बर्ड्स हमें यह एहसास कराते हैं कि दुनिया के ऊपर एक अदृश्य मानचित्र मौजूद है जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, लेकिन असंख्य जीव सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। यही कारण है कि उनकी उड़ान को देखना एक साधारण प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि पृथ्वी और जीवन के बीच के उस गहरे संबंध को देखना है जिसे विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह पकड़ अब भी नहीं पाया है। नंबर 8, सहारा डेजर्ट। सहारा को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। अनंत रेत, झुलसाती गर्मी, दूर तक फैला सुनापन और जीवन के लिए कठोर परिस्थितियां। लेकिन सहारा का सबसे बड़ा रहस्य इसी पहली नजर को झूठा साबित कर देता है। आज जो दुनिया का सबसे विशाल गर्म रेगिस्तान है, वह कभी हरा भरा सवाना था। यहां नदियां बहती थीं, जलस्रोत थे और ऐसे जीव रहते थे जिनकी कल्पना आज की इस सूखी भूमि के साथ करना मुश्किल है। जीवाश्म बताते हैं कि यहां मगरमच्छ थे और यहां तक कि प्राचीन समुद्री जीवों के भी संकेत मिले हैं। रेत के नीचे दबे भूजल भंडार उस समय की बारिश का पानी संजोए हुए हैं जो हजारों साल पहले गिरा था। यानी सहारा सिर्फ रेगिस्तान नहीं, बल्कि पृथ्वी के जलवायु इतिहास का विशाल अभिलेख है। इसकी यही दोहरी पहचान इसे रहस्यमय बनाती है। ऊपर बंजर विस्तार, नीचे भूली हुई हरियाली के प्रमाण। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पृथ्वी की जलवायु चक्रों के प्रभाव से सहारा हर लगभग 20,000 वर्षों में हरा और सूखा होने के बीच बदल सकता है। इसका अर्थ है कि यह रेगिस्तान स्थायी नहीं, बल्कि सांस लेने वाली भौगोलिक सत्ता की तरह है जो समय के साथ अपना चेहरा बदलती रही है। जब तेज हवा रेत को उड़ा रही होती है, तब यही महसूस होता है कि इस दृश्य के नीचे कई पिछली दुनियाएं दबी पड़ी हैं। शायद पुराने झीलों के तल, शायद सूख चुकी नदियों की रेखाएं, शायद ऐसे जीवन के चिन्ह जो आज की परिस्थितियों में असंभव लगे। सहारा की विशालता मनुष्य को छोटा महसूस कराती ही है, लेकिन उसका इतिहास उसे और भी भारी बना देता है। यह सिर्फ निर्जनता का क्षेत्र नहीं, बल्कि परिवर्तन का साक्ष्य है। यहाँ हर रेत का कण मानो कहता है कि धरती स्थिर नहीं रहती, वह अपनी कहानी बार बार लिखती है। इसलिए सहारा को केवल रेगिस्तान कहना उसके रहस्य को छोटा करना होगा। यह समय, जलवायु और भूगर्भीय स्मृति का वह मैदान है जहां वर्तमान और अतीत साथ मौजूद हैं। एक ऊपर दिखाई देता है, दूसरा नीचे छिपा हुआ। नंबर 9, हेलस्टॉर्म। बारिश को हम अक्सर जीवन, राहत और ठंडक से जोड़ते हैं, लेकिन जब वही बादल पानी के बजाय बर्फीले गोले बरसाने लगे तो आसमान अचानक सुंदरता से भय में बदल जाता है। हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि का दृश्य किसी साधारण ही मौसम घटना जैसा नहीं लगता। विशाल तूफानी बादलों के भीतर जब अतिशीतल जलकण
तेज अपड्राफ्ट में ऊपर नीचे उछाले जाते हैं, तब वे परत दर परत जमते जाते हैं और ओले बनते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में इतनी सूक्ष्म और इतनी कठोर है कि हवा, तापमान और ऊंचाई का संतुलन थोड़ा भी बदले तो घटना ही बदल जाती है। लेकिन जब यह संतुलन ठीक बैठता है, तब आसमान ऐसे बर्फीले गोलों की वर्षा करता है जो खेतों, छतों, गाड़ियों और पेड़ों पर प्रहार करते हुए एक अलग ही ध्वनि संसार बना देते हैं। हेलस्टॉर्म की असली बेचैनी उसके स्वर में भी छिपी है। ओलों की टकराहट का शोर ऐसा लगता है जैसे आकाश ने अचानक अपनी भाषा बदल ली हो। साधारण वर्षा की थपकी नहीं, बल्कि लगातार प्रहार। कुछ ओले इतने बड़े हो सकते हैं कि वे सीधा नुकसान पहुंचाए, मगर यही विनाशकारी तत्व इसे और रहस्यमय भी बना देता है, क्योंकि यह सब बादलों के भीतर अदृश्य रूप से गढ़ा जाता है। ऊपर कोई बर्फ का कारखाना नहीं, फिर भी हजारों छोटे ठोस गोले हवा की मूर्ति कला की तरह बनते हैं और धरती पर गिरते हैं। उन्हें काट कर देखने पर कई बार उनकी परतें दिखाई देती हैं, मानो हर ओले के भीतर उसके बनने की कहानी बंद हो। हेलस्टॉर्म इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि प्रकृति का इंजीनियरिंग स्तर कितना अद्भुत है। बादलों के भीतर नाप तौल कर परत दर परत गतिशील संतुलन में ऐसी संरचनाएं तैयार होती हैं जो कुछ मिनटों बाद नीचे बरस पड़ती हैं। इस घटना में सौंदर्य बहुत क्षणिक है, लेकिन असर गहरा, क्योंकि जब आसमान अचानक बर्फीली मार में बदलता है, तब यह याद दिलाता है कि मौसम केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि सक्रिय शक्ति है। और उसके शांत दिखने वाले बादलों के भीतर कभी कभी ऐसी कठोर रचनाएं बन रही होती हैं जिनका अंदाजा जमीन पर खड़े किसी भी व्यक्ति को पहले से नहीं होता। नंबर 10, ट्री क्लाइंबिंग गोट्स। अगर किसी ने यह कहा हो कि उसने बकरियों को पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ा देखा है, तो बहुत से लोग इसे मजाक समझेंगे। लेकिन दक्षिण पश्चिम मोरक्को के शुष्क इलाकों में यह दृश्य पूरी तरह वास्तविक है। वहां बकरियां आर्गन के पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, कई बार 30 फीट तक ऊपर, और कांटेदार शाखाओं के बीच संतुलन बनाकर फल खाती रहती हैं। दूर से यह नजारा ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण ने कुछ देर के लिए अपनी शर्तें बदल दी हों। यही बात इसे असाधारण बनाती है। बकरियां जमीन पर चलने वाले जीव हैं, लेकिन यहां वे पेड़ों की ऊंचाई में एक अलग ही कौशल के साथ दिखाई देती हैं। देखने वाले के लिए यह दृश्य पहले अजीब लगता है, फिर आकर्षक और अंत में रहस्यमय, मगर इसकी गहराई केवल विचित्रता तक सीमित नहीं। यह व्यवहार आर्गन वृक्षों और बकरियों के बीच एक अनोखे पारिस्थितिक संबंध का हिस्सा है। बकरियां फल खाती हैं और बाद में बीजों को फैलाने में भूमिका निभाती हैं, जिससे इन पेड़ों के प्रसार में मदद मिलती है। यानी जो दृश्य बाहर से अटपटा लगता है, वह भीतर से एक बेहद व्यावहारिक प्राकृतिक साझेदारी है। फिर भी इसकी छवि इतनी अनोखी है कि इसे भूल पाना आसान नहीं। सूखी भूमि, विरल वनस्पति, धूप से भरा आकाश और उसके बीच पेड़ों पर टंगी बकरियां, ये ऐसा संयोजन है जो प्रकृति की सामान्य समझ को उलट देता है। इसमें रहस्य इसलिए भी है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि जीवित रहने की कोशिश में जीवन कितने असामान्य रूप धारण कर सकता है। जहां संसाधन कम हो, वहां व्यवहार बदलता है, और वही बदलाव कई बार चमत्कार जैसा दिखाई देता है। ट्री क्लाइंबिंग गोट्स का दृश्य कोई विशाल प्राकृतिक आपदा नहीं, कोई विस्फोटक घटना नहीं, फिर भी यह गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि यह दिखाता है कि प्रकृति की सबसे अनोखी चीजें हमेशा डरावनी नहीं होती। कभी कभी वे शांत, हास्यास्पद लगने वाली, लगभग असंभव सी आदतों के रूप में सामने आती हैं, और तब समझ में आता है कि रहस्य केवल अंधेरे, गहराई या आग में नहीं, बल्कि उस साधारण जीवन में भी छिपा हो सकता है जो हमारे अनुमान से बिल्कुल अलग तरीके से जी रहा है। नंबर 11, हाइड्रोवोल्केनिक एक्सप्लोजन्स। प्रकृति के सबसे हिंसक टकरावों में से एक वह है जिसमें दो बिल्कुल विपरीत तत्व एक ही क्षण में आमने सामने आ जाते हैं, आग और पानी। हाइड्रोवोल्केनिक विस्फोट इसी टकराव का परिणाम है। जब अत्यधिक गर्म मैग्मा या लावा भुजल बर्फ या पानी के बड़े स्रोत के संपर्क में आता है, तो पानी पल भर में भाप में बदलने लगता है। यह विस्तार इतना तेज होता है कि दबाव विस्फोटक रूप ले लेता है। बाहर से देखने पर
यह घटना महज ज्वालामुखीय गतिविधि जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक जटिल और अचानक होती है। भाप, राख, चट्टानों के टुकड़े और ध्वंसकारी ऊर्जा कुछ ही सेकंड में वातावरण को भर देते हैं। यह विस्फोट सिर्फ ऊपर उठती राख नहीं, बल्कि वह क्षण है जब पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और सतह के नीचे छिपा पानी एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। यही कारण है कि इन घटनाओं ने कई जगहों पर पूरे भूदृश्य बदल दिए हैं, नए क्रेटर बनाए हैं, तटरेखाएं बदली हैं और धरती पर स्थायी निशान छोड़े हैं। इनके बारे में सबसे अस्थिर करने वाली बात उनकी अचानकता है। ज्वालामुखी का डर अक्सर हम लावे की बहती नदियों से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ असली खतरा उस विस्फोटक भाप और दबाव में होता है जो आंख झपकते ही सब कुछ बदल सकता है। वैज्ञानिक इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनसे यह पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर दबी ऊर्जा किस तरह अप्रत्याशित रूप ले सकती है। इस घटना का रहस्य उसके दृश्य में भी है। धुएं, राख और भाप के बीच यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि असल में फटा क्या, पहाड़, पानी या दोनों का मिला हुआ क्रोध। हाइड्रोवोल्केनिक विस्फोट यह याद दिलाते हैं कि पृथ्वी निष्क्रिय ग्रह नहीं, बल्कि लगातार सक्रिय प्रणाली है। उसके भीतर गर्मी है, दाब है, हलचल है, और जब वे सही जगह पानी से टकराते हैं तब परिणाम ऐसा होता है जो मानवीय पैमाने से कहीं अधिक बड़ा और अनियंत्रित महसूस होता है। यही वजह है कि यह घटना केवल भूविज्ञान का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति की मौलिक शक्ति का कच्चा प्रदर्शन है। नंबर 12, कैन्यो क्रिस्टालिस, कुछ महीनों के लिए जागती रंगों की नदी। कोलंबिया के दूरस्थ जंगलों के भीतर बहने वाली कैन्यो क्रिस्टालिस उन जगहों में से है जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह दृश्य वास्तविक नहीं हो सकता। नदी का पानी साफ है, लेकिन उसके भीतर लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंग ऐसे फैले दिखाई देते हैं जैसे किसी ने धरती के बीचों बीच बहती हुई चित्रकला बना दी हो। इसी कारण इसे कई लोग तरल इंद्रधनुष भी कहते हैं। पर इस नदी की सबसे रहस्यमयी बात उसका रंग नहीं, बल्कि उसका समय है। यह अद्भुत रूप पूरे साल नहीं रहता। केवल कुछ खास महीनों में, जब परिस्थितियां बिल्कुल सही होती हैं, तब पानी के भीतर मौजूद एक अनोखा जलीय पौधा खिलता है और नदी को उसका असाधारण रंग देता है। बाकी समय यही नदी अपेक्षाकृत सामान्य दिखाई दे सकती है। यही क्षण भंगुरता इसे और दुर्लभ बनाती है। प्रकृति ने जैसे इस दृश्य को हमेशा के लिए नहीं, केवल थोड़े समय के लिए सुरक्षित रखा हो। वैज्ञानिक अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पौधे की रंगत किन सटीक परिस्थितियों में सर्वोच्च होती है। कितनी धूप, कितना जलस्तर, किस तापमान और किस मौसमी संतुलन की जरूरत पड़ती है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी जलराशि इतनी स्वच्छ और विशिष्ट है कि यहां मछलियां नहीं पाई जाती। यानी यह नदी अपने भीतर जीवन के सामान्य नियमों को भी अलग ढंग से लिखती है। कैन्यो क्रिस्टालिस का दृश्य एक साथ शांत और अविश्वसनीय दोनों लगता है। उसमें गरजते झरनों जैसी शक्ति नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहरा आकर्षण है। दूरस्थ स्थान, सीमित मौसम, रंगों का अचानक जाग उठना और फिर गायब हो जाना, इन सब के कारण यह नदी सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का उदाहरण नहीं, बल्कि समय पर निर्भर रहस्य बन जाती है। यह हमें बताती है कि कुछ अद्भुत चीजें स्थायी नहीं होती और शायद उनकी वास्तविक शक्ति भी इसी में छिपी होती है। वे थोड़ी देर के लिए प्रकट होती हैं, आपको स्तब्ध करती हैं, और फिर प्रकृति उन्हें वापस अपने मौन में समेट लेती है। आज के वीडियो में इतना ही। प्रकृति के ये दृश्य सिर्फ देखने की चीजें नहीं हैं, बल्कि ऐसे संकेत हैं कि हमारी धरती अब भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अब भी छिपा हुआ है। जंगलों की नमी में, समुद्र की गहराइयों में, रेगिस्तान की रेत में और आसमान की चुप्पी में। और शायद यही बात इस दुनिया को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसे सफर के साथ जहां सच कल्पना से भी अधिक अजीब महसूस होगा।